हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि पिछले क्लास में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, यानी कि किस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स थे और उसका पूरा एनालिसिस किया था। साथ ही साथ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो सारे ब्लॉक वाइज हम लोग एनालिसिस किए थे, स्टडी किए थे। जिससे हम ये भी कहे थे कि आगे आने वाला जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक, तो वहां पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग यहाँ पे डील कर चुके हैं। ठीक है, हालांकि और साथ ही साथ ये भी बोले थे कि केमिकल बॉन्डिंग होने तक आपका मैक्सिमम चीज जो है ब्लॉक केमिस्ट्री का वो डील हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत जो बचता है उसको हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, डिटेल एनालिसिस वहाँ पे करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो अपना पीरियड्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हो सकते हैं। ठीक, अभी हमारे पास 7th पीरियड तक ही है हमारे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन यदि हम एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं 11th पीरियड आ जाए तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कितना एलिमेंट्स हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उस सेल में, या उस पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आपका डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड को लेकर के। ठीक है, एक एक पीरियड का हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे, साथ ही साथ उसको नाम भी दिया गया है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो शॉर्ट पीरियड हो जाता है, लॉन्ग पीरियड हो जाता है, एक्सट्रीम आपका सबसे बड़ा वाला जो लार्जेस्ट पीरियड हो जाता है। इस तरीके से भी कभी कभी आता है कि उस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक, कहाँ से कहाँ तक हैं, वहां पे उस पीरियड में एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक गए हुए हैं। ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या वेरिएशंस होगा उसमें, वो चीज हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्या हम बोले कि क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं। ठीक, जैसे अब हम मान लेते हैं कि फर्स्ट पीरियड का हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में अपना कौन सा आ जाता है, इस सॉरी, फर्स्ट पीरियड में अपने कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, टू एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट पीरियड में अपना कितना एलिमेंट्स हो जाता है, आपका दो एलिमेंट्स हो जाता है। और ये दो एलिमेंट्स हमारे लिए कौन 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 से रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे और साथ ही साथ हीलियम होंगे। हाइड्रोजन रहेंगे और साथ ही साथ हीलियम। यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो क्या होगा, 1s1, और इसके लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, 1s2। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आया। यानी कि हम इसको और ये वाला पहला पीरियड को हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। इसका नाम है वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे कम दो ही एलिमेंट पाए जाते हैं। कि कोई भी पीरियड यदि हम बात करें, फर्स्ट, टू, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसमें जो 1 से लेकर के 7 तक, तो उसमें सबसे कम जिस पीरियड में एलिमेंट पाए जाते हैं वो कौन सा आपका हो जाता है, फर्स्ट पीरियड का। फर्स्ट पीरियड होता है जिसमें केवल दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। और उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, वेरी शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 1s, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वाला है। ये जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है, वो आपका बेसिकली क्या बताता है, वन वन, सेकेंड पीरियड 2, थर्ड पीरियड 3, वो क्या बता रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम ये भी पहले बता चुके हैं, किस चीज को बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो यदि हम बात करें 1s, ठीक है, किसका यदि हम बात करें, 1s में यदि हम बात करें तो 1s में कितने एलिमेंट आपको मिलेंगे, केवल दो ही एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, कितना एलिमेंट आपको 1s में मिल रहा है, केवल दो ही एलिमेंट मिल रहा है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आया। ठीक है, कौन कौन सा है वो, हाइड्रोजन है और हीलियम। यदि हम सेकेंड पीरियड में चले जाए, ठीक है, दूसरा हम लिख रहे हैं सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन, हीलियम, फिर उसके बाद लिथियम हो जाता है, बेरिलियम हो जाता है, उसके बाद बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और साथ ही साथ फिर नोबल गैसेस जो रहते हैं। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स की यदि हम बात करें तो 8 एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 8 एलिमेंट्स हो जाते हैं। बात समझ में आया। और ये कहाँ से चालू होते हैं, तो ये चालू होते हैं लिथियम से।
ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 3, और कहाँ तक चला जाता है ये, नियोन तक, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 10। इज दैट क्लियर, बात समझ में आया। और इसको जो है शॉर्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कौन सा पीरियड इसका नाम होता है, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड इसको कहते हैं, ठीक है। और यदि हम देखें इसमें कि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, या 8 सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये यदि हम बात करें तो ऑर्बिटल्स की संख्या यानी सेकेंड पीरियड में बात करें। और एक बात हम आपको बताते हैं कि कोई भी पीरियड जो है ना वो स्टार्ट होगा एस से, ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा, एस से, और खत्म होगा पी पे। यानी स्टार्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वो स्टार्ट होगा एनएस से और खत्म होगा एनपी पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम कर रहे हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पीरियोडिक टेबल है, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो वहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टार्ट होगा वो एस से स्टार्ट होगा, और जब आप एक्सट्रीम राइट चले जाएंगे यानी कि पी ब्लॉक में चले जाएंगे, नोबल गैस तक चले जाएंगे, तो वो खत्म कहाँ पे हो जाएगा आपका, पी पे खत्म होगा। कोई भी पीरियड लीजिए, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा एस से, और जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे आखिरी वाला क्या होगा, पी होगा। स्टार्ट्स फ्रॉम एस, एनएस एंड एंड कहां तक चला जाएगा, यस, एनपी तक, ठीक है। तो लेकिन एक एक्सेप्शन है, पहला ही वाला आपका एक्सेप्शन हो जाएगा फर्स्ट पीरियड, जिसमें स्टार्ट भी होता है एस से और खत्म भी होता है एस से, हीलियम के बारे में जो बता चुके हैं, ठीक है। इसका पी नहीं होता है, इसका कहाँ होता है, केवल और केवल एस ही होता है। तो यदि हम इसमें बात करें, सेकेंड पीरियड में बात करें तो कहां से स्टार्ट होगा, 2s से स्टार्ट होगा, खत्म कहां पे होगा, 2p पे होगा, ठीक है। चूंकि 2 क्या है, सेकेंड पीरियड के लिए यही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 2s, और खत्म कहां होगा 2p। तो s में कितना डब्बा बनता है, एक डब्बा बनता है, ये तो पता है ना, ठीक है। और p के लिए कितना बनेगा, 3 बनेंगे, तो ये रहे 3 बन गए। इसको 2 पार्ट में हमको बांटना था लेकिन बांटे नहीं, अभी बांट देते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसको वेरी शॉर्ट पीरियड, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको यदि हम ऐसा कर दें, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक। और यदि हम बात करें तो 1s में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक। और इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड, ठीक है, क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। और यहाँ 2p, तो ऑर्बिटल्स यदि हम बोले कितने ऑर्बिटल्स, तो 1, और इसमें कितने होंगे 3, यानी 1 और प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे सेकेंड पीरियड में, 4 ऑर्बिटल्स, और ईच ऑर्बिटल्स कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यदि हम बात करें तो हो जाएगा आपका 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, यानी कि इसमें टोटल, सॉरी 16 बोल रहे हैं, 8 ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें एलिमेंट्स भी कितने हो गए उस पीरियड में, 8, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उस पीरियड में उतना ही उसमें क्या पाए जाएंगे, यस, एलिमेंट पाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ता जाएगा आगे की ओर बढ़ते जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये तो बात हो गया आपका सेकेंड पीरियड का। यदि हम थर्ड पीरियड के लिए जाएं, ठीक है, ये आपका आ जाएगा तीसरा, दैट इज थर्ड पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड के लिए जाएं तो इसमें भी 8 ही एलिमेंट होगा, ठीक है। कितना एलिमेंट्स होगा, 8 एलिमेंट्स, ठीक, 8 एलिमेंट्स होगा। और ये कहां से होगा, यस, सोडियम से होगा 11, और कहाँ खत्म होगा, आर्गन पे, आर्गन 18, ठीक। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट पीरियड, ठीक है। क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। और इसका कहां से स्टार्ट होगा, 3s से स्टार्ट होगा। हर एक कोई भी पीरियड स्टार्ट होगा 3s से और खत्म कहां पे होगा, मतलब ns से, और कहां पे खत्म होगा, np पे। थर्ड पीरियड इसलिए 3s से, और कहां खत्म होगा आपका 3p पे। तो यहाँ फिर से हम कितना हम कह सकते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, s में 1, और यहाँ इसमें कितना हो जाएगा 3, p में कितना होगा 3, px py एंड pz, और टोटल हो जाएगा आपका 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाएंगे। और इसमें एलिमेंट कितना हो जाएगा भाई, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आया। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग फोर्थ पीरियड की बात करें, ठीक
ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम लोग किसका बात करें, फोर्थ पीरियड का बात करें तो ठीक है, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे फोर्थ पीरियड, चौथा नंबर, और ये हो जा रहा फोर्थ पीरियड, ठीक है। और फोर्थ पीरियड का बात करें तो उसमें कितना एलिमेंट्स आ जाएगा, उसमें टोटल 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। कितना एलिमेंट्स आ जाएगा, 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक। और 18 एलिमेंट्स कहां से कहां तक हो जाएंगे, आपका 18 हो गया तो 19 यानी कि पोटेशियम, ठीक है, यानी के 19, और कहां तक आपका चला जाता है, क्रेप्टन तक, ठीक है। कहां तक चला जाएगा, क्रेप्टन तक, के आर, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 32, कितना हो जाएगा आपका 32। ऐसा भी आप देख सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन हे ली ना का, ठीक है, रब से फरियाद, ऐसा हम लोग याद किए थे। और ये हीलियम नियोन आर्गन क्रेप्टन जेनन रेडन, तो वही वाला हम सेट करते जा रहे हैं, तो ऐसे याद भी आपको रहेगा। और एटॉमिक नंबर कितना का डिफरेंस हो रहा है वो तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है, 8 का, ठीक है। इसका 2 था एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1, इसका कितना हो जाएगा 2, 2 में 8 जोड़े 10, 10 में 8 जोड़े 18, और यहाँ फिर कितना जुड़ेगा 18, तो कितना हो गया 32, सॉरी 36, ठीक है, कितना हो जाएगा 36। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हो गए टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 18, कितने एलिमेंट्स हो गए 18। अब इसको इसको जो है, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो कहां से स्टार्ट होगा, ये 4s से स्टार्ट होगा, ठीक है। और कहां पे खत्म होगा, ये 4p पे खत्म होगा। कहां से स्टार्ट होगा 4s से, और कहां पे खत्म होगा 4p पे। अच्छा, n+l रूल भी हम लोग सीखे थे, यस, n+l रूल कहां पे सीखे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये भी समझ में आया था कि n+l रूल जो है, अबव प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, अबव रूल, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, ठीक है। भले नजर तो आता है कि 3d पहले है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में चला जाता है, 4s में, क्यों, n+l रूल के कारण, ठीक है। एनर्जी जिसमें कम रहता है उसी में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, एनर्जी जिसमें ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन बाद में उसमें जाता है, ठीक है। लोअर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, देखने को मिलता है। ये चीज हम लोग देखे थे ना कि पहले ये है आपका 4s और ये है आपका 3d। इज दैट क्लियर। तो यदि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये n+l रूल, वैसे हम देखें तो इलेक्ट्रॉन सबसे इसमें यदि हम इसका बात करें 3s में और 3p में, ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 3s में, क्यों, क्योंकि यदि n+l निकालें तो n+l यानी कि 3+0 इज इक्वल टू 3, और इसका 3+1, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, दैट इज 4। तो इसमें एनर्जी कम है, इसलिए पहले 3s में जाता है, फिर किस में चला जाता है 3p में। लेकिन n+l रूल यदि इक्वल रहता है, ठीक है, तब हम लोग किसको वैल्यू देखते हैं, यस, n का वैल्यू देखते हैं। जिसका n का वैल्यू कम रहता है, ठीक है, जिसका n का वैल्यू आपका कह सकते हैं ज्यादा रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, ये वाला देखे थे ना, अच्छा वो हम आगे अभी तुरंत आपको बताते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4s, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4p। तो यदि हम यहाँ n+l रूल को देखें, n+l इसके लिए क्या हो जाएगा 3+0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3, और इसका यदि n+l देख रहे हैं जी, ठीक है, इसका, और इसका यदि n+l देखें तो क्या हो जाएगा 3+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इज दैट क्लियर। इसका n+l देखें, नीचे लिख दे रहे हैं हम n+l यदि हम इसका देखें तो क्या हो जाएगा 4+0 इज इक्वल टू 4। इसका यदि n प्लस देखे तो क्या हो जाएगा 4+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो कोई और हम यदि हम बात करें तो 4s होता है 4p होता है, इसी में n+l जो रूल हम लगा रहे हैं वो 5 वाला एक होता है 3d याद आ रहा है, यस, 4s 4p, उसके बाद क्या हो जाता है 3d, ठीक है। आपको ध्यान में थोड़ा सा आएगा 3d वाला, ठीक है। 3p के बाद हम लोग कहाँ चले जाते थे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त 3d हो जाता था, ठीक है, अरेंज करने पर, और फिर किस में चला जाते थे 4s में। तो ये वाला जो है इसका यदि हम लोग करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 3+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो n+l रूल के अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका किस में चला जाता था 4 वाले में, यानी कि 4s में, एंड देन आफ्टर किस में जाता था 3d में, ठीक है। इसीलिए फोर्थ सेल तो है बाद में आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम है, इसका एनर्जी लेवल क्या है ज्यादा है। खैर बहरहाल आगे हम लोग बढ़े तो इसमें टोटल जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 4s में कितना हो जाएगा एक ऑर्बिटल्स, ठीक है, 3d में कितने हो जाएंगे 10 ऑर्बिटल्स, और p में कितने हो जाएंगे 6 ऑर्बिटल्स। यानी कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स की यदि हम बात, सॉरी p में 6 नहीं, p में 3, और d में 10 नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हम लिख दिए 5। तो टोटल कितना हो जाएगा 9 ऑर्बिटल्स,
ठीक है, ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 9 हो गए। और यदि इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें 9 टू जा 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 18 एलिमेंट भी यहाँ पे आपका है। इज दैट क्लियर? तो ध्यान में रखेंगे 4 वाले में, ठीक है, फोर्थ पीरियड में 3D भी आता है, जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं, स्कैंडियम वाला। ठीक है, बात समझ में आया? स्कैंडियम वाला, स्कैंडियम से जिंक तक चला जाता है 21 से लेकर के, ठीक है, और कहाँ तक चला जाएगा, 30 तक। इज दैट क्लियर? और फिर पी ब्लॉक 31 से लेकर के 36 तक। तो ये 3D भी ध्यान में रखना है। 3D कैसे आ गया यहाँ पे फोर्थ पीरियड में? क्योंकि इसका N+L रूल जो होता है वो इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? N+L रूल से, एनर्जी लेवल से। अब आगे हम इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे N+L रूल से। अच्छा, यहाँ पे D क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि N+L रूल इसका 4 है, ठीक है, इसका क्या है, 3 है। तो यदि हम यहाँ पे 2D करेंगे, क्या करेंगे, 2D, ठीक है, तो 2D बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 तो इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन 2D तो होता ही नहीं है, 2D तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे D को प्लेस नहीं किए। इज दैट क्लियर? बात आपको समझ में आ रहा है? तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 9। यदि हम यहीं पे बात करें फिफ्थ पीरियड का, ठीक है, फिफ्थ पीरियड का पांचवा यदि हम आ जाए, ठीक है, फिफ्थ पीरियड का बात करें तो फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और कहाँ से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, हेलिना के रब, यानी कि आरबी, रुबिडियम, और कितना हो जाएगा, कितना हम ऐड कर दें इसमें, कितना हुआ यहाँ से 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद फिर 8, 8 के बाद फिर क्या हो जाएगा 18। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 18 यदि हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 37, या हम ऐसा भी कर सकते हैं इसके बाद वाला, ठीक, 37, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये जेनॉन XC, और हो जाएगा आपका 54, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्स होंगे ये। अब कहाँ से स्टार्ट होगा ये, तो जाहिर सी बात है बोल रहे हैं S से स्टार्ट होगा और NS से स्टार्ट होगा, NP पे खत्म। फिफ्थ पीरियड है तो 5S से स्टार्ट होगा और कहाँ खत्म हो जाएगा, 5P पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम इसका N+L करें, N+L करें तो 5 + 0 = 5, और ये 5 + 1 = क्या हो जाएगा, 6। तो क्या 6 वाला N+L कोई आता है क्या? यस आता है। कौन आता है भाई, तो 4D आता है, ठीक है। और 4D का यदि हम करेंगे तो 4 + 2 = क्या आ जाएगा, ठीक है, 6, ठीक है, ये आ जाएगा 6। तो फिफ्थ पीरियड में 4D भी आपका आता है, क्योंकि उसका N+L रूल क्या हो जाएगा, 6 जस्ट 5P के बराबर। इज दैट क्लियर? तो यदि ऑर्बिटल्स की बात करें हम, ठीक है, ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे इसके, एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे 5, और इसमें कितने हो जाएंगे 3, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 5 3 8 1 9 ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स। और यदि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा आपका, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? हाँ, एक चीज छूट रहा है, इसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, लॉन्ग पीरियड। और इसको भी हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड, क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड, ध्यान में रखना है इसको, क्लियर है। और यदि हम सिक्स्थ वाले के लिए बात कर रहे हैं, सिक्स्थ पीरियड के लिए, ठीक है, सिक्स पीरियड के लिए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 32। और ये स्टार्ट होगा, ठीक है, कहाँ से, CS से, ठीक है, सीजियम 55, और कहाँ पे खत्म हो जाएगा, RN, ठीक है, 84, यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे खत्म होगा। देखेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है, यहाँ पे खत्म होगा। और हेलिना का अरब से, ठीक है, CS, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। और सिक्स पीरियड में यदि हम बात करें, और इसको क्या बोलेंगे, ये तो लॉन्ग, अब इसमें 32 एलिमेंट हो गया, लॉन्ग पीरियड, ये क्या होगा, लार्जेस्ट पीरियड के भी नाम से हम इसको, 32 है ना, सिक्स पीरियड, हाँ जान सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट पीरियड, सबसे बड़ा पीरियड होता है कौन सा आपका, सिक्स्थ वाला, और साथ ही साथ सेवेंथ वाला, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इसमें यदि हम बात करें कहां से स्टार्ट होगा, तो 6S से स्टार्ट होगा और 6P पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। N+L रूल का यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 + 0 = 6, और ये हो जाएगा 6 + 1 = 7। तो 7 वाला कोई आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, 7 वाला कोई आ रहा है क्या, तो 7 वाला आपका कौन सा आ जाएगा,
7 वाला कौन सा आ जाएगा? अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर 6 वाला ये आया था तो 6 वाला हम इसको रख दिए थे, इसको यहाँ पे हम क्यों नहीं प्लेस कर सके? भैया ये वाला 5वें सेल का बात कर रहे हैं, 5वें सेल तक, ठीक है। तो इससे पहले वाला हम एनर्जी लेवल सेम था इसलिए इसको रखें। ये तो छठा सेल हो गया ना, 6th वाला सेल हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही आगे हो गया, ठीक है। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो कौन कौन सा आ सकता है, तो ये आपका आ जाएगा 4f, ठीक है, 4f, ठीक है, 4f और साथ ही साथ क्या आ जाएगा आपका 5d, 4f आ जाएगा और साथ ही साथ क्या आ जाएगा 5d। इज दैट क्लियर? ये आपको देखने को मिलेगा। तो 4f का क्या हो जाएगा आपका, 4f का क्या होगा, 4 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और यदि हम इसका बात करें तो 5 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो टोटल ऑर्बिटल्स यदि बात करें तो एक इसमें, साथ ही साथ इसमें कितना हो जाएगा 7, इसमें कितना हो जाएगा 5 और इसमें कितना हो जाएगा 3, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 × 1 = 8, ठीक है। 8 × 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। 16 ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है, 16 ऑर्बिटल्स होगा। और इलेक्ट्रॉन्स की यदि बात करें तो 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसीलिए 32 भी यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, एलिमेंट्स यहाँ पे मिल रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? और यदि हम यहाँ पे 7th पीरियड का बात करें, ठीक है, 7th पीरियड, 7th पीरियड बात करें तो इसमें भी आपका 32 एलिमेंट्स ही होंगे, ठीक है। कितना एलिमेंट्स हो जाएगा, 32 एलिमेंट्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, तो सीजियम के बाद क्या था, रब से फरियाद, FR फ्रांसियम, ठीक है, और फ्रांसियम का कितना हो जाएगा 85, ठीक है, और कहां तक चला जाएगा OG। अभी के अनुसार क्या हम लिख रहे हैं OG, दैट इज 118th एलिमेंट, ठीक है, 118th एलिमेंट। और पुराना वाला यदि हम लिखें इसके जगह पे तो हम लिख सकते हैं UUO, क्या लिखेंगे UUO, पुराना वाला नाम, ठीक है, नोमेनक्लेचर UUO। अभी जो आया उसके अनुसार 118 OG, ठीक है। और ये भी आपका कहलाएगा लार्जेस्ट पीरियड, क्या कहलाएगा आपका लार्जेस्ट पीरियड, ठीक है, यहां लिख देते हैं लार्जेस्ट पीरियड आपका कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा लार्जेस्ट पीरियड। और यदि हम फिर से इसका बात करें तो स्टार्ट कहां से होगा, NS से स्टार्ट होगा, खत्म कहां पे होगा NP, तो NS 7th वाला है तो 7S से स्टार्ट होगा ये, और कहां पे खत्म होगा 7P पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। N+L यदि हम इसके लिए करें तो 7 + 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, इसके लिए करें तो 7 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब 8 वाला कौन कौन सा आ सकता है, तो 8 वाला आ सकता है आपका 5F, ठीक है, 5F आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5F, और साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाएगा 6D, क्या देखने को मिल जाएगा 6D, ठीक है। तो इसके लिए यदि हम निकालें N+L तो क्या हो जाएगा 5 + 3 इज इक्वल टू 8, और इसके लिए निकाले तो 6 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। इज दैट क्लियर? ये इस तरीके से अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो और इसको हम लोग क्या बोले, लार्जेस्ट पीरियड, क्लियर है? तो ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन हम किसका दे दिए, पीरियड का आपका दे दिए। अच्छा, टोटल ऑर्बिटल्स का बात करें तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे भाई, ऑर्बिटल्स इसमें एक हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे 7, इसमें कितने हो जाएंगे 5, इसमें कितने हो जाएंगे आपका 3 इज इक्वल टू 16 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम, ठीक है, देखना ज्यादा कहीं कट तो नहीं ना रहा है भाई, देख लेना, इलेक्ट्रॉन्स की यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए क्या हो जाएगा 32 एलिमेंट्स भी यहाँ दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है सारा कुछ, ठीक। अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम लिखते हैं, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल, मिटा दे इसको, एक एक चीज इंफॉर्मेशन, एक एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, कैसे कितना एलिमेंट्स उसमें हो रहा है। ये तो अभी नोन है, हम अननोन वाले को लेकर के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अननोन वाले को लेकर के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हम तब बात कर रहे हैं जब अपने पास 7th पीरियड है, 7th पीरियड है और साथ ही साथ अपने पास 118 एलिमेंट है, वो सारे हैं, तो हम उसके रिस्पेक्ट में ही सारा कुछ बात कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि अपने पास जो है 11th वाला पीरियड का बताइए टोटल एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे 11th पीरियड का, ठीक। तो थोड़ा सा हो सकता है परेशानी हो जाए, ठीक है। अब क्या हम कहना चाह रहे हैं उस चीज को हम आपको बताएंगे, ठीक, कैसे परेशानी हो सकता है कि कितना हो जाएगा, ये वाला निकालने में फिर परेशानी हो जाएगा। SPDF तक ही हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। F के बाद क्या हो जाएगा G, G के बाद क्या हो जाएगा H, और उसमें भी क्या होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे।
तो वहां पे निकालने में परेशानी हो सकता है। तो उसके लिए भी हम ट्रिक बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम मैक्सिमम एलिमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। हालांकि आगे हम बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में ही। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं। क्या पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं? नोट के तौर पे लिखना है, ठीक है, नोट, ठीक है। नोट क्या लिखवा रहे हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट, पहला मैक्सिमम एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट। अच्छा, इसका बात करेंगे ना पीरियड में, किस पीरियड में? इन अ पीरियड, इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, यानी कि किस पीरियड में जो है पीरियोडिक टेबल के मैक्सिमम एलिमेंट पाए जाते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ठीक है, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड, जिसको हम लोग लार्जेस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड। और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई? ठीक है, लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहेंगे, ठीक है, ये भी देख लेंगे, लार्जेस्ट या फिर, अच्छा इसको लॉन्गेस्ट ही कर देते हैं, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट पीरियड। थोड़ा सा अंग्रेजी का भी ध्यान रखेंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं भाई? तो याद रखेंगे 32 एलिमेंट्स, ठीक है, अभी लिखवा रहे हैं। अब इसको थोड़ा समराइज करके हम लिखवा रहे हैं, ठीक है, कैसे करके? थोड़ा सा समराइज करके लिखवा रहे हैं। दूसरा वाला पॉइंट्स क्या बोलता है कि मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ पीरियड, ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, ठीक है, ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो आपको पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि वो होगा आपका 3b, यानी कि थर्ड ग्रुप, ठीक है, थर्ड ग्रुप। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3b, ठीक है, थर्ड कौन सा? 3b, ये ध्यान में रखना है, 3b वाला में जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला है, ठीक है, जिसमें आपका टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं? यस, कितने? 14 टू जा 28, नहीं देखेंगे कितना, किस तरीके से आपका आ जा रहा है। टोटल आपको आ जाएगा इसमें 32 एलिमेंट्स। कितने आ जाएंगे आपका? 32 एलिमेंट्स, ठीक है। कैसे? अब समझना है कैसे जरा सा इसको, ठीक, क्योंकि 3b में यदि होगा तो कौन कौन से एलिमेंट्स 3b में आपके आ जाएंगे? तो यानी कि 3b जो आपका ग्रुप है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब कि कौन कौन से है? तो ये आपका आ जाएगा SC, साथ ही साथ आ जाएगा Y, साथ ही साथ आ जाएगा LA, और साथ ही साथ आ जाएगा AC, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, इस तरीके से यदि हम बात करें तो इसको याद करने का तरीका कैसे हो जाएगा? स्कूटर यामाहा ला एक, ठीक है, क्या? स्कूटर, हिंदी में ही लिख दे क्या, ठीक है, स्कूटर यामाहा, ठीक है, ला एक, ऐसे याद रखेंगे, स्कूटर यामाहा ला एक। एटॉमिक नंबर यदि बात करें हम तो 21, और इसमें कितना जोड़ देंगे? 18, क्या हो जाएगा आपका? 39, इसमें कितना जोड़ देंगे आपका? 32, तो कितना हो जाएगा आपका? 57, सॉरी 18, ठीक है, हाँ 18, और फिर जोड़ेंगे 32, क्या हो जाएगा आपका? 89, ये हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, ठीक। तो इसमें यदि हम बात करें, ये लेंथेनॉइड सीरीज हो जाएगा, ये एक्टिनॉइड सीरीज हो जाएगा पूरा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? 14 एलिमेंट्स इसमें और 14 एलिमेंट्स इसमें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4f सीरीज, 4f सीरीज, ठीक है, 4f सीरीज। और 4f सीरीज में कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? 14 एलिमेंट्स, ठीक है, बात समझ में आया। और ये क्या कहलाता है? 5f सीरीज, ठीक है, और 5f सीरीज में कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? 14 एलिमेंट्स, क्लियर है। तो ये वाला कौन सा पीरियड हो जाता है? ये वाला आपका 7th वाला पीरियड हो जाता है। और ये वाला कौन सा हो जाता है? आपका 6th पीरियड हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो रहा बात। और ये वाले में एलिमेंट्स यानी कि 14 एलिमेंट्स जो होंगे वो कहां से कहां तक होंगे? यदि हम 4th पीरियड का बात करें तो टोटल तो 14 होंगे, लेकिन वो 14 कहां से कहां तक होंगे? सीई, सीई 58 से लेकर के LU, और ये होता है 71 तक, ठीक है। और इसमें 14 एलिमेंट्स कहां से कहां तक होंगे? तो ये हैं आपके TH90, ठीक है, TH90, ठीक है, 90, और कहाँ खत्म होगा? LR, दैट इज 103। बात समझ में आ रहा है? तो ये 14 एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे और 14 एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे। टोटल कितने होंगे? 28 एलिमेंट हो गया, ठीक है,
और साथ ही साथ 28 वो हो गए, यहां से लेकर के यहाँ तक 14, यहां से लेकर के यहाँ तक 14, 28, 29, 30, 31, 32, इसलिए कितना एलिमेंट्स कहा जाता है, 32 एलिमेंट्स हम लोग लेकर के चलते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल किस ग्रुप में पाया जाता है, थर्ड ग्रुप 3b, और उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। ये पूरा आपको जानकारी हम दे दिए, कैसे याद करेंगे वो भी हम आपको बता दिए, ठीक है। और ये तीसरा वाला बात है जो पॉइंट तब से हम बोल रहे हैं कि ईच पीरियड, ठीक है, ईच पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम ns एंड एंड्स टू np। कहां से स्टार्ट होगा, ns से स्टार्ट होगा, खत्म कहां पे होगा, np पे होगा। अब इसको थोड़ा सा हम और बता देते हैं, जैसे कि ये हम लिख देते हैं पीरियड, ठीक है, पीरियड का यदि हम बात करें, ठीक, साथ ही साथ हम लिख देते हैं सबसेल, और साथ ही साथ हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर, ये हो जा रहा आपका। तो यदि हम बात करें फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड और 7th पीरियड, यहीं तक आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट पीरियड में कितने सबसेल हैं, केवल और केवल एस है, ठीक है, और कौन सा एस है, 1s है, ठीक है, 1s है, और 1s में ही है, इसमें p में नहीं खत्म होता है, ये बता चुके हैं, ठीक है, सबसे पहला ही वाला। और 2 वाला कहां से स्टार्ट होगा, 2s से स्टार्ट होगा और कहां खत्म हो जाएगा, 2p पे। इज दैट क्लियर, ये तो बता चुके हैं हम, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसमें केवल 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कितने एलिमेंट्स, एस में 2 और पी में 6, टोटल एलिमेंट्स टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें, 6 एलिमेंट्स। यदि 3s से स्टार्ट होगा, कहां खत्म होगा, 3p पे। इज दैट क्लियर, कहां खत्म होगा, 3p पे। तो इसमें भी टोटल एलिमेंट्स, सॉरी 3 2 6 8 होगा ना, ये 8 एलिमेंट्स, और इसमें भी कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 8, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन और 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 8 एलिमेंट्स उस पीरियड में। फोर्थ पीरियड का बात करें तो 4s से स्टार्ट होगा, कहां खत्म होगा आपका, 4p पे, बस बीच में आपका आ जाएगा 3d, क्या आ जाएगा आपका, 3d। तो टोटल एलिमेंट्स आपका कितना आ जाएगा, इसको एकदम बीच में लिख देते हैं हम, 3d, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना, 2 10 12 12 6 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ पीरियड का बात करें तो 5s से स्टार्ट होगा, कहां खत्म होगा, 5p पे, और बीच में क्या हो जाएगा आपका, 4d, ठीक है। कितने एलिमेंट्स, सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और 6s का यदि बात, सॉरी 6 का बात करें तो 6s से स्टार्ट होगा, 6p पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बीच में आ जाएगा आपका 4f और आ जाएगा आपका 5d। इज दैट क्लियर, 4f 5d, ठीक। अब इसका टोटल जोड़ेंगे तो ये 2 और 14, इसमें 14 होता है 16 और 10 कितना हो जाएगा, 26, और 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32। तो इसलिए इसमें कितना एलिमेंट्स हो जाता है, 32 एलिमेंट्स हो जाएगा। और 7s से स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा, 7p पे खत्म होगा, और इसमें और आपका आ जाएगा 5f, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, 5f आ जाएगा, और साथ ही साथ 6d आ जाएगा, और इसमें भी ठीक उसी प्रकार से 32 एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे। तो ये जो हम आपको कह रहे थे कि किसमें से कौन कौन से आ जाएंगे, क्या क्या है, ठीक है, बस ध्यान में रखना है कि सब में स्टार्ट हो रहा है, बस इसको ध्यान में रखेंगे। इसका केवल एस से ही स्टार्ट हो रहा है, एस पे खत्म हो जा रहा है, इसमें एस से स्टार्ट होगा, पी पे जा रहा है, एस से स्टार्ट पी पे, एस से स्टार्ट पी पे, बस 4 में डी आ जा रहा है, 3d, 5 में 4d आ जा रहा है, 6 में 4f और 5d आ जा रहा है, 7 में 5f और 6d आ जा रहा है। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है, कितने एलिमेंट्स है वो भी आ गया पूरा समराइज्ड वे में, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देखेंगे। एक एक चीज डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट देख रहे हैं, आपको एक एक चीज सब कुछ बता रहे हैं। तो ये आपको नोट्स भी तैयार करना है अच्छे से, और चीजों को समझना भी है, और ध्यान में भी रखना है। इनऑर्गेनिक पहले ही बोले हैं कि जितना अच्छे से आपको याद रहेगा डेटा सारा कुछ, उतना अच्छे से आपको क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, ठीक। अब यदि और थोड़ा सा हम आ जाए, ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
फोर्थ सेल, ठीक है, चौथे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो सेल है, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिट। क्या बोल सकते हैं? सेल्स को ऑर्बिट भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना ऑर्बिटल नहीं कहना है, ठीक है, ऑर्बिटल नहीं कह सकते हैं सेल को, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो क्या बोला? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैसे निकालते हैं हम लोग? 2n² से। याद आ रहा है फॉर्मूला? क्वांटम नंबर पूरा क्लियर होना चाहिए पीरियोडिक टेबल से पहले, तब जाकर के सारी बातें हो सकती है। तो क्वांटम नंबर एक बार रिवाइज कर लेंगे आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? किससे? 2n² से, ठीक है, 2n²। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 और 4 का ये हो जाएगा स्क्वायर, 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा? 32 आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएगा। और 32 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो किसमें डिवाइडेड रहेंगे? आपका 32 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसमें डिवाइडेड होंगे? ये कौन सा फोर्थ सेल का बात हो रहा है? तो फोर्थ देखेंगे, फोर्थ सेल में आपका आएगा 4s 4f, ठीक है, 4d और साथ ही साथ आ जाएगा 4p। अब बोलेंगे सर ये कैसे? 4 वाले, ये 4 पीरियड का बात हो रहा है, ठीक है, और वो फोर्थ सेल हो रहा है। तो ध्यान में रखेंगे कि सेल, ठीक है, फोर्थ सेल, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्थ पीरियड, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, फोर्थ सेल इज इक्वल टू फोर्थ पीरियड नहीं होगा। ये चीज आपको नोट करके ध्यान में रखना है, ठीक है। फोर्थ पीरियड अलग हो गया, सेल अलग हो गया। सेल को ऑर्बिट कर सकते हैं, सेल को हम लोग पीरियड से कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 4 वाले में एफ भी होता, 4f जो कि नीचे आ रहा, वो अलग बात है कि वो फिफ्थ वाले पीरियड में वो आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो फोर्थ सेल में है, ये ध्यान में रखना है। ये 4 क्या है? क्वांटम नंबर, ठीक है, यानी कि फोर्थ सेल को बता रहा है। और ये पीरियड की बात हम कर रहे हैं, पीरियड अलग है, सेल अलग है। बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, तो दोनों कंफ्यूजन को आप दूर करेंगे, ठीक है। पीरियड और सेल अलग अलग चीज है, यानी कि फोर्थ सेल में कितना होगा इस तरीके से, और ये आपका जो है बेसिकली इसमें कितना हो जाएगा? 2, और इसमें कितना हो जाएगा आपका? एफ में 14, इसमें कितना होगा? 10, और इसमें कितना हो जाएगा आपका? 6, और टोटल आपका कितना हो जाएगा? 13 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया? वो 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम आपको बता रहे थे। और यहाँ पे अगला यदि क्वेश्चन बोले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ पीरियड, ठीक है, अब आ जा रहा क्वेश्चन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ पीरियड अब अलग हो गया। फोर्थ सेल था और ये फोर्थ पीरियड है, तो फोर्थ पीरियड में कितना नंबर ऑफ यहाँ पे लिखवाए हैं? 18, तो आंसर हो जाएगा कितना? 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका फोर्थ पीरियड में? 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और वो 18 इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा? 4s में, 3d में और 4p में, ठीक है, 4s, ठीक है, 4p, सॉरी 3d बीच में, और साथ ही साथ रहेगा 4p। इसमें आ गया 2, 2 के बाद आ गया इसमें 10, और 10 के बाद आ गया इसमें 6, और इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कंप्लीटली, क्या हम बता रहे हैं एक एक चीज को, ठीक है। ये कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 8th पीरियड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है, 8th पीरियड, 8th पीरियड में। जैसे थर्ड वाले में फोर्थ पीरियड का बात करें तो 4s से स्टार्ट होगा, 4p पे जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा आपका? 3d आता है। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया 8th पीरियड, तो कहां से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा 8s से स्टार्ट होगा, और खत्म कहां पे होगा? 8p पे। कहां खत्म होगा? 8p पे। और n प्लस एल यदि हम इसका निकालें, n प्लस एल निकाले तो 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, और यदि इसका निकाले तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो 9 किस किस का आ सकता है? 9 किस किस का आ सकता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 9 किस किस का आ सकता है, तो ये आपका आ जाएगा आपका, ठीक है, 8 और 9, ठीक है, किस किस का आ जाएगा वो थोड़ा सा देखना है। 4g का, ठीक है, 4g इसमें आ जाएगा आपका 4g, ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका 6f, ठीक है, साथ ही साथ इसमें आ जाएगा आपका 7d, ये और इसमें बीच में आएंगे, क्योंकि इसका आप कीजिएगा, s का वैल्यू क्या होता है? 0, p का वैल्यू क्या होता है? 1, ठीक है, तो d का वैल्यू कितना हो जाता है? 2, तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। f का वैल्यू क्या था? 3, याद आ रहा है? तो हो जाएगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। f के बाद क्या? g, s p d f g अल्फाबेटिकल चलता है, तो ये 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, सॉरी 4 प्लस 4,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8, 4 तो 8 हो जाएगा। तो कहने का मेरा यही मतलब था कि जैसे कि इतना सारे आ गए, 8th पीरियड का पूछ दिया, उसी तरह यदि 11th पीरियड का पूछ दे तो, 14th पीरियड का पूछ दे तो, तब हाँ है नहीं अभी, लेकिन बना करके क्वेश्चन बना करके तो पूछ ही सकता है ना। तो आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। कहने का मतलब मेरा ये है, तो 8th पीरियड का पूछा तो हम थोड़ा सा परेशान हो गए, यहाँ 4G आ जाएगा किस तरीके से। तो 11th पीरियड का पूछेगा तब तो और परेशान हो सकते हैं। तो इसको किस तरीके से करना, अभी तो हम इसको करके दिखा रहे हैं। तो इसमें यदि हम बात करें कि ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, यानी कि हाँ सबसे पहले तो ऑर्बिटल्स यदि हम बात कर ले, इसमें ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल्स का यदि हम बात करें तो हो जाएगा इसमें 1, 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 ऑर्बिटल्स, यदि हम ऑर्बिटल्स कहें, ऑर्बिटल्स, ठीक है ऑर्बिटल्स कहें तो इसमें कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9, और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, ईच ऑर्बिटल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इसका यदि हम बात करें तो ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1 ऑर्बिटल्स, इसमें कितने हो जाएंगे आपके 9 ऑर्बिटल्स, इसमें कितने हो जाएंगे आपके 7 ऑर्बिटल्स, इसमें कितने हो जाएंगे आपके 5 ऑर्बिटल्स, और इसमें कितने हो जाएंगे आपके 3 ऑर्बिटल्स। क्वांटम नंबर क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकता है। ठीक है, किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो टोटल ऑर्बिटल्स यदि हम बात करें तो हो जाएगा आपका 25 ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 25 ऑर्बिटल्स। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको कितना आपको देखने को मिल जाएगा 25 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई 50, 50 इलेक्ट्रॉन होगा 8th पीरियड में, यानी कि कह सकते हैं कि 50 एलिमेंट होंगे, 50 एलिमेंट होंगे उस 8th पीरियड में। क्लियर है, जितना आपका इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन था इसलिए 4th पीरियड में आपका 18 एलिमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गए आर्टिफिशियली, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन डेवलप करके दे सकता है। तो हम आपको अब एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, एक फॉर्मूला टाइप बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको किसी भी पीरियड का पूछे एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन में वेरिएशन आपका ला दे। यहाँ पे तो ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, कितना से कर दिए 2 से, बोल दे कि एक ऑर्बिटल में आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं एक ऑर्बिटल में, 2 स्पिन क्वांटम नंबर से, एक एस का होता है प्लस हाफ और एक एस का होता है क्या माइनस हाफ, याद है। तो कह देगा आर्टिफिशियली हम चलेगा यूरेनस पे, मंगल ग्रह पे, किसी भी दूसरे अर्थ पे प्लेनेट पे जो है वो उस तरीके का वहां पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन 3 स्पिन पाया जा रहा है, एक प्लस हाफ माइनस एक जीरो, ऐसा कुछ करके आपको क्वेश्चन बना करके दे रहा। अब एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तरीके से फिर क्वेश्चन में वेरिएशन आपको ला सकता है, दिखा सकता है। ठीक, तो यदि हम आगे देखें यहाँ पे इसी में कि किस तरीके से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस और ट्रिक, पहले हम लोग ट्रिक देखेंगे जिससे इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हम बात करेंगे ट्रिक का, क्या है भाई, किस तरीके से ट्रिक है, तो देखेंगे फिर से हम बता रहे हैं, यही अपना है सस्ता मजबूत और टिकाऊ SMT, जिसके सहारे से इस तरीके के क्वेश्चन हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोले, ट्रिक टू डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। ठीक है, ट्रिक्स टू डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। ठीक है, क्या है भाई, तो ये हम कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है, इन पीरियड इज इक्वल टू NM स्क्वायर, NM स्क्वायर, क्या निकालना है NM स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखना है आपका N क्या है M क्या है, ठीक है समझना है। और जहां पे सॉरी यहाँ पे MN स्क्वायर, ठीक है, पहले सही लिख रहे थे MN स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे M जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, N क्या है यहाँ पे
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, हम क्यों यहाँ पे लिखे हैं, यूजुअली क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन्स जेनरली। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जनरली होता है हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में यदि आपका 3 दे देता है, बोल देता है उस ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है, या उस ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उस ऑर्बिटल में 3.2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ भी देता है अपने मन से उस तरीके से बना के आर्टिफिशियल, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो आपको कन्वर्ट चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। एंड टू फाइंड n, ठीक है, टू फाइंड n, n को फाइंड करने के लिए वी शुड नो पीरियड। ठीक है, वी शुड नो पीरियड, और पीरियड आपका क्या रहेगा, इसको हम लोग p से लेकर के चलेंगे। अब इसमें दो केस आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला जो केस है, फर्स्ट केस आपका ये बोलता है कि इफ p इज ऑड, इफ p इज ऑड, यदि पीरियड ऑड में दिया हुआ है, ठीक है, और p ऑड में रहेगा, तो n इज इक्वल टू p प्लस 1/2, ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो n का वैल्यू निकल जाएगा और m हम लोग पुट करके फिर क्या कर देंगे, पूरा निकल जाएगा अपना। बात समझ में आया? और ये उसके बाद इफ p इज इवन, ठीक है, दूसरा सेकेंड केस, इफ p इज इवन, ठीक है, तब हम लोग क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू p प्लस 2/2, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। बात समझ में आया? किस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले पे सारा कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, और ध्यान में रखना है यहाँ पे अपने को पीरियड का पता चलेगा, पीरियड हम लोग को क्या रहेगा, पहले से जानकारी रहेगा। क्लियर है? तभी हम यहाँ पे p का वैल्यू पुट कर सकेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और n का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पुट करेंगे। तो अब देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन इस पे है रहेगा। यहीं पे क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उधर सॉल्व करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8th पीरियड। क्वेश्चन क्या बोलता है, यहीं पे लिखना है अपने को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8th पीरियड। अभी तुरंत निकाले हैं उस वाले कॉन्सेप्ट से, तो कितना अंतर आया था, 50 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 50 कितने हो गए थे, 50 एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8th पीरियड। ठीक है, यानी कि अपने को कितना कितना का निकालना है, 8th पीरियड का निकालना है। ठीक है, यानी कि p का वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है, 8 आ जा रहा है। p का वैल्यू आपका क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। ठीक है, 8th पीरियड का मतलब आपका हो जाएगा p इज इक्वल टू 8, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, p प्लस 2, यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना, अपॉन 2, और इज इक्वल टू यानी कि आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, और 10/2 क्या हो जाएगा, 5, इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5, यानी कि जो n का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो एलिमेंट्स इज इक्वल टू, ठीक है, एलिमेंट्स इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना, सॉरी 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50। तो ये आपका 50 एलिमेंट्स आपका निकल करके आ रहा है इस पूरे कॉन्सेप्ट से। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप, और बात ध्यान में रखना है ये चीज भी, यहाँ m क्या है इसको भी हम बता देते हैं, m के बारे में बताएं कि नहीं, नहीं बताएं तो बता देते हैं। m यहाँ पे क्या है कि उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, ये कह रहा है कि ये जनरली कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकंड, वही तो, ये n नहीं है भाई, ये m है, वही तो m, ठीक है, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, m, ठीक है, क्या है m, m क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। ठीक, और ये क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन m का वैल्यू कह दिया आर्टिफिशियली कि उस
प्लेनेट पे या कहीं भी किसी सिचुएशन में m जो है एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तब यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यदि बोल दिया 4 तो 4 से, लेकिन जनरली क्या आपका रहेगा 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए हम क्या लेकर के चले हैं 2 लेकर के चले। और n जनरली आपका क्या हम बोले कि ये एलिमेंट्स इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा, ठीक है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका ये टोटल जो एलिमेंट्स रहेगा ये n क्या हो गया आपका, यस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा हम क्या बोले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 11th पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन है ये टोटल इज इक्वल टू एलिमेंट्स आया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 11th पीरियड, ठीक है, इन 11th पीरियड, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 11th पीरियड। तो बात तो वही है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट आपको यही करना है, बस कौन से पीरियड के लिए हो जा रहा है 11th पीरियड के लिए हो जा रहा है, ठीक है 11th पीरियड के लिए। अब 11th पीरियड कहने का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला, यानी कि n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 11, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 11 प्लस 1, ठीक है अपॉन 2, यानी कि आपका क्या निकल के n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 6। अब n का वैल्यू 6 निकल जाएगा तो फिर क्या निकलेगा एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और 36 इंटू 2 यानी कि 72 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 72। इज दैट क्लियर। अब सोचिए 11th पीरियड देता तो हम उस तरीके से कितना लेंदी चला जाता है, ठीक। अब यही कहता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 11th सेल, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 11th सेल, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर में पढ़ चुके 11th सेल, यानी n का वैल्यू आपको डायरेक्ट दे दिया 11 डायरेक्ट। अब आपको n निकालना नहीं है, n का मतलब क्या 11th सेल बोल रहा है, सेल मतलब यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या हो जाएगा 2 और 11 का स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है ये वाला। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 242 आ जाएगा कैलकुलेट करके। इज दैट क्लियर, टोटल कितना आ जाएगा 242 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, दोनों चीजों में फर्क है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन करता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहता इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, ठीक है, इन हाइपोथेटिकल यूनिवर्स ऑल 4 क्वांटम नंबर इज एग्जिस्ट, ऑल 4 क्वांटम नंबर इज एग्जिस्ट, ठीक है, उसमें सारे चारों क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें n का जो वैल्यू है इसी में है क्वेश्चन में ही, n इज इक्वल टू 1, ठीक है 1 टू इंफिनिटी हमारे की तरह ही, l इज इक्वल टू 0 टू, ठीक है 0 टू n-1 क्वांटम नंबर वाला एकदम सेम। m का वैल्यू जो है, ठीक है m का वैल्यू जो है -l से लेकर के +l तक, ठीक है एकदम सेम जैसे हम लोग पढ़े हैं। और s का वैल्यू जो है वो है ±12 0 और साथ ही साथ +12, यानी कि कितने हो गए, एन ऑर्बिटल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, एन ऑर्बिटल, ठीक है ऑर्बिटल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर, कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल कंटेन अब करने लग गया है, ध्यान से जरा सा। यानी कि जो हम लोग यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो अब कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन करते जाते हैं और बनाते जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होगा। तो जाहिर सी बात है स्पिन क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल में कितने हैं 3 आ रहे हैं ना, तो कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन p सबसेल, ठीक है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है इन एन एलिमेंट, इन एन एलिमेंट, ठीक है इन p सबसेल, p सबसेल, ठीक है यानी कि p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी एलिमेंट में p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि हम बात करें p सबसेल, ठीक है p सबसेल में क्या हो जाता है 3 डब्बा बनता है,
यही है, दैट इज पी एक्स, पी वाई और पी जेड, यही हो जा रहा है ना। लेकिन ध्यान में रखेंगे एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन अब आ रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इन सारे चीजों पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कितना सारा वेरिएशन हो सकता है वो देखिए एक चीज चेंज होने पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल, ठीक है, तीसरा वाला इसी में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल, ठीक है। थर्ड सेल का मतलब कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू आपका क्या हो जा रहा है 3, ठीक है, यानी कि 3 और 3 में थर्ड सेल में कौन कौन सा हो जाएगा आपका 3s होगा, ठीक है, 3p होगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा 3d, 3s 3p 3d, पीरियड नहीं बोल रहा सेल बोल रहा, ध्यान से, ठीक है, पीरियड नहीं बोल रहा सेल बोल रहा है। तो इसमें एक डब्बा हो जाएगा, इसमें कितने डब्बे हो जाएंगे 3 डब्बे हो जाएंगे और इसमें कितने डब्बे हो जाएंगे 5 डब्बे। इज दैट क्लियर? तो 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, 9 ऑर्बिटल्स हो जा रहे हैं, ठीक है, 9 ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स, और 9 इंटू कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, 27 27 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल्स कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 7th पीरियड, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 7th पीरियड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट से चलना है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 11th पीरियड बोला था, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन क्या बोल रहा है 7th पीरियड, यानी कि ये 7th पीरियड है, ठीक है, 7th पीरियड, यानी कि p इज इक्वल टू 7, यानी कि n इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2, ये फॉर्मूला लगेगा, 8/2 इज इक्वल टू 4, n का वैल्यू क्या आ गया 4। अब इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितना हो जाएगा 2n का स्क्वायर नहीं होकर के इस बार क्या होगा 3n का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, यानी कि mn जो हम लोग निकाले थे mn का स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है, क्या निकला था इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू mn का स्क्वायर, और m का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा 3 इस बार, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बदला हुआ है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 6 18 के 8 हाथ में बचा 1, यानी कि 108 इलेक्ट्रॉन्स आपका निकल करके सामने आएगा, ठीक है। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ओ 4 होगा ना, ये 6 नहीं 4, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 48 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? ये आपका हो रहा है। पांचवा क्वेश्चन यदि हम इसी में देखें तो कहता है नहीं बस इतना ही, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कितना क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जा रहा है। अब इसी में और थोड़ा सा हम क्वेश्चन वेरिएशन करते हैं, ठीक है, वेरिएशन थोड़ा और हम लाते हैं, क्वेश्चन हम यही लिख देते हैं उधर ताकि सॉल्व कर सके, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इमेजिन अ न्यू यूनिवर्स, ठीक है, क्वेश्चन है इमेजिन अ न्यू यूनिवर्स, नए यूनिवर्स में, ठीक है, क्या बोलता है कि n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जा रहा है, l इज इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक जा रहा है, ठीक है, जैसे उसमें हुआ करता था नॉर्मली, लेकिन m का जो वैल्यू है वो -l+1 से लेकर के, ठीक है, +l+1 तक जाएगा, ठीक है, -l+, ऐसे होता क्या था l+1 से लेकर के सॉरी l से -l से +l तक, लेकिन नए यूनिवर्स में जो m का वैल्यू है वो -l+1 से लेकर के +l+1 तक, अब फिर पूरा घुमाएगा, ठीक है। और s बराबर ये क्या बोल रहा है +12 से ले +12 और क्या होता है एंड -12 ये होता है, ठीक। अब इसके अनुसार से पहला क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो स्पिन क्वांटम पे ही होता है, दैट इज 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यदि दूसरा क्वेश्चन हम बात करें तो क्या बोलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन डी सबसेल। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। ठीक है, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे। ठीक है, अब ध्यान से डी जैसे ही बात करेगा, अब हम ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए अपने को। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद अप्लाई करना है। ठीक है, अब डी सब सेल बोल रहा है, डी सब सेल कहने का मतलब यही बोल रहा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब सेल, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो डी सब सेल कहने का मतलब क्या, हम लिख रहे हैं ये डी सब सेल। ठीक है, डी सब सेल, और डी सब सेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी वाले का वैल्यू कितना आता है, एस का 0, पी का 1 और डी का 2 आ जाता है। ठीक है, यानी कि L इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, एस का कितना होता है 0। ठीक है, बात समझ में आया। तो एम का वैल्यू जो होगा वो L माइनस एल प्लस 1। तो L का वैल्यू L आया 2, तो L क्या हो जाएगा L प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1, ये आएगा -2 + 1 से लेकर के +2 + 1 तक ये वैल्यू आएगा, यानी कि -3 से लेकर के +3 तक, यानी कि ये चला जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। ये टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। बात समझ में आया, पूरा का पूरा खेला ही चेंज हो जाएगा। ठीक, तो और पुराने के अनुसार कितने ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, केवल और केवल 5 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं पुराने के अनुसार। ठीक है, तो अच्छा पुराना वाला जो है ओल्ड, ओल्ड यदि हम लिख दें यहाँ पे, ठीक है, ओल्ड के अनुसार कितना हो जाता है, L इज इक्वल टू 2, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाता है -2 से लेकर के +2 तक। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है -2 -1 0 और 1। ठीक है, 1 और साथ ही साथ क्या हो जाता आपका 2 हो जाता, इज दैट क्लियर, 2 होता। यानी कि ये जो हम लोग वैल्यू सेट कर रहे थे, यानी कि M जो हम लोग निकाल रहे थे, M इज इक्वल टू जो हम लोग है वो किस फॉर्मूले से पे चल रहे थे, 2L+1। ठीक है, 2L+1, यानी कि m का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 12। 12 का मतलब 2 2 4 और +1 5, इसलिए टोटल वैल्यू कितने आ रहे हैं यहाँ पे 5। लेकिन अब न्यू वाला, ठीक है, न्यू वाला जो है उसके अनुसार, यानी कि इसके अनुसार जो हम लोग वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा m इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा 2L+3। कितना हो जाएगा आपका 2L+3। कैसे, अब पुट करें आप, l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू है आपका 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 और +3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, 2 2 4 और +3, तो 7 ऑर्बिटल्स यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। बात मेरा समझ में आया, क्लियर है क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स कितने होंगे 7 ऑर्बिटल। ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, थर्ड वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल, तो फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो फोर्थ वाले सेल का बात कर रहे हैं, सेल में तो क्या होगा 4s होगा, 4f होगा, 4d होगा और 4p होगा। इज दैट क्लियर, सेल है, पीरियड नहीं है, बार बार कर रहे हैं सेल है, पीरियड नहीं है। तो इसमें निकाल, कैसे निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, कैसे हम लोग निकालेंगे 4s। ठीक है, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4 इंटू एस का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और l यहाँ पे देखेंगे l ये जो है वो कितना आ रहा है आपका, s का वैल्यू यदि हम लोग का आता है 0, तो इसका मतलब क्या है वो l है, वो नंबर क्या बताता है l, याद आ रहा है कि नहीं, जो l बराबर 0 का मतलब s, l बराबर 1 का मतलब p, l बराबर 2 का मतलब d, l बराबर 3 का मतलब क्या हो जाएगा f। ये क्लियर है, तो बेसिकली ये s अपना क्या है 0, तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 0। ठीक है, क्या पुट करेंगे 0, इज दैट क्लियर, तो कितना हो जाएगा 0 और प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी कि 4 इंटू, ठीक है
ये s का वैल्यू, ये 4s आ रहा है ना, तो 4s 12 प्लस 3, हाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ पहले ऑर्बिटल्स हम लोग निकाल लेंगे ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या निकालता है, m 7 ऑर्बिटल्स निकला ऐसे, ये 7 ऑर्बिटल्स, ये तो 7 ऑर्बिटल्स कहाँ से आया, इस वाले फॉर्मूले से आया। तो अब नया वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग लगाएंगे। l का वैल्यू यहाँ कितना है, s का 0, यानी l का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2 इंटू 0 और प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4 के लिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, ठीक है, और प्लस 3 यानी कि 3 टू 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा f के लिए कितना हो जाएगा 3, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 यानी कि 9, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 4 3 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 2 3 5, यानी कि टोटल आप पूरा काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 48 ऑर्बिटल्स, 40, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक, और ये आ जाएगा 24 ऑर्बिटल्स, 24 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और 24 ऑर्बिटल्स का मतलब कितना हो जा रहा है आपका 48 इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 48 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या हम कर रहे हैं, एक एक चीज समझा के आपको कर रहे हैं। ये 4s, तो l का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, s का वैल्यू 0, तो ये वाले फॉर्मूले पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, किस फॉर्मूले पे, ये वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। l का वैल्यू आ गया 0, तो वो वाला हम 2 इंटू 0 प्लस 3 वो अप्लाई किया हुआ है सब में, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है। अब इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं। एक क्वेश्चन यदि ऐसा करके आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, परसेंट इंक्रीज, यानी कि कहने का मतलब है कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है हमारे यूनिवर्स से इनके यूनिवर्स में, परसेंट इंक्रीज, तो कितना इंक्रीज हो जा रहा है वो देखते हैं। तो परसेंट इंक्रीज निकालने का क्या तरीका होता है, चेंज, कितना का चेंज आ रहा है वो, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका जो नॉर्मली होता है, और इनटू क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। क्लियर है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, तो ये हम लोग निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपका, हम क्या बोले परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स आवर, हमारा यूनिवर्स में, ठीक है, और इज इक्वल टू हम कर रहे हैं, ठीक, किसका, तो इसमें हमारे यूनिवर्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था 32 इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम अपने चले जाएं यहाँ से, यदि हम पुट करें तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, सब में कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स, और हर एक ऑर्बिटल्स में, ठीक है, नहीं, यदि हम यहाँ से पुट करेंगे n प्लस सब पे, यदि ये फॉर्मूला हम जो s का वैल्यू 0 है इस फॉर्मूले से पुट करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप सिंपल सा भी निकाल सकते हैं, डी वाला सब सेल दिया हुआ है तो उस अनुसार भी हम लोग निकाल सकते हैं क्वांटम नंबर के थ्योरी से। तो हमारे अनुसार कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इमेजनरी के अनुसार 48 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, और इमेजनरी के अनुसार, इमेजनरी के अनुसार, ठीक है, कितना आ रहा है आपका 48 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज अपॉन क्या हो जाएगा ओरिजिनल, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा 100, यानी कि चेंज कितना आ जा रहा है 48 माइनस 32, और ओरिजिनल होता है 32 इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी कि 16 अपॉन क्या हो जाएगा 32 इंटू 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 50, यानी कि 50% का आपको चेंज देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कितना जबरदस्त बनते जा रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अबव रूल, ठीक है, अबव रूल, अबव, ठीक है, रूल, जो अबव रूल हम लोग पढ़े थे n प्लस एल वाला, इन अबव रूल इज नॉट फॉलोड, इज नॉट फॉलोड, देन अबव रूल क्या हो जाएगा n प्लस एल वाला, ठीक है, देन कैल्शियम बिलोंग टू विच ब्लॉक, देन
कैल्शियम बिलोंग टू विच ब्लॉक, देन कैल्शियम, ठीक है, बिलोंग टू विच ब्लॉक, ठीक है, तब कैल्शियम किस ब्लॉक से होगा, किस ब्लॉक से आपका बिलोंग करेगा। तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कैल्शियम का कितना हो जाता है आपका 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p क्या 6 3s क्या 2 और 3p क्या 6, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो जाता है आपका 4s, 4s कितना हो जाता है 2, यही हो जाएगा ना 10 और 10 20। लेकिन ये कैसे होता है n+l रूल करके, n+l रूल करके, तभी तो 3p के बाद 3d हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3d यदि हम लोग लेंगे, थ्री थर्ड वाले सेल में है ना, तो थर्ड वाले सेल में क्या आता है 3s भी आता है 3p भी आता है 3d भी आता है, f नहीं आता है। इज दैट क्लियर, सारा कुछ बता चुके हैं, 3s आता है 3p आता है 3d आता है। अच्छा 2 में कहेंगे कि 2p आता है, तो 2p तो है 1s, उसके बाद s में तो 1 वाले में तो p नहीं आता है, हाँ इसमें s के बाद p है 3 में s p, तो d नहीं गए डायरेक्ट 4s चले गए, तो ये कैसे हो गया अकॉर्डिंग टू n+l रूल, ठीक है, यानी कि अबव प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू अबव रूल चला गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबव रूल चला गया। लेकिन यदि अबव रूल को फॉलो नहीं करना रहता तो किस में चला जाता, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d2 ये हो जाता, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होता डी वाले में, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी डी सबसेल, ठीक है, डी सबसेल, और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाना, यानी कि इसका मतलब हो जाता कैल्शियम किस ब्लॉक का हो जाता, ठीक है, कैल्शियम हो जाता आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आया एक कॉन्सेप्ट का हेर फेर यदि क्वेश्चन में ही कर देगा तो आपको अब्बा रूल समझ में आना चाहिए कि क्या बोलता है n+l, ठीक है। अब इसका यहाँ पे भी हम बता देते हैं ये वाला पूरा चीज ऊपर कि n+l, ठीक है, n+l यानी कि पहले किस में जा रहा है 4s में अकॉर्डिंग टू अब्बा रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अब्बा रूल, ठीक है, n+l n+l, तो हम किसका बात करेंगे 3d का और 4s में, तो 3d का क्या होता है 3 + 2 = 5 और ये 4 + 0, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी कि एनर्जी किसका ज्यादा है, ठीक है, एनर्जी जो है वो 3d का ज्यादा होता है 4s से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले कम वाले में जाता है फिर ज्यादा वाला में जाता है, इसीलिए 4s में पहले आता है 3d में बाद में आता है। लेकिन अब्बा रूल फॉलो नहीं करना है तो इसको फॉलो ही नहीं करना है, यानी कि पहले थर्ड वाले सेल को कंप्लीट करेगा, वो 3D को कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद कहाँ चला जाएगा आपका 4s में जाएगा। तो ये पूरा कहानी रहा आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कितने एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स, अब्बा रूल को फॉलो करवाओ मत करवाओ, बहुत सारे वेरिएशंस के साथ हमारे यूनिवर्स में काम करो दूसरे यूनिवर्स में जाओ, बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं और क्वांटम नंबर यहाँ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक आज का क्लास बड़ा आप इंजॉय किए होंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल धीरे 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 अपना जोर पकड़ रहा है, ठीक है, अपने रंग में आ रहा है। तो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।